उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ जन समर्थन रैली निकाली। किस किस चीज के खिलाफ लड़ाई थी? देखिए, भ्रष्टाचार जो है उत्तराखंड के सभी ब्लॉक स्तर पर आप जाइए, गरीब के टीन शेड में, गरीब के शौचालय में, गरीब की पाइपलाइनों में, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। आप तहसील में जाइए, पटवारी किसान को फर्द नहीं देता, पैसे लेके देता है, भ्रष्टाचार है। किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल होना है, उसमें भ्रष्टाचार है। तालाब बन रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार है। कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है। जब हम पत्रकार थे तो हम इन सब मुद्दों तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि ये ग्रास रूट का जो भ्रष्टाचार है वो है। इस भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करेंगे, तभी ये भ्रष्टाचार जो है हम ख़त्म कर पाएंगे और इसको जड़ से उखाड़ पाएंगे। उमेश जी, 22 साल का हो गया आज उत्तराखंड, कहाँ पाते हैं उत्तराखंड को? 22 साल का राज्य हो गया है, और जब इस राज्य की स्थापना हुई थी, राज्य पैदा हुआ था, उसी दिन इसको लकवा मार गया था और आज तक ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि भ्रष्टाचार ने इसको खड़े नहीं होने दिया। आज हमें जड़ में जाना होगा भ्रष्टाचार की। हमें करप्शन को अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी, ख़त्म करने की, तभी हम कामयाब होंगे। मुझे लगता है ये लड़ाई खानपुर से आगे निकलने वाली है, क्योंकि आपको कहा जा रहा था, आपने भी पूछा था कि 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप। देखिए, निर्दलीय लड़ने से पहले भी मैंने लोगों से पूछा था कि आप लड़ाना चाहते हैं? लोगों ने कहा हाँ चाहते हैं। मैंने कहा निर्दलीय लड़ूंगा, उन्होंने कहा हाँ लड़िए। मैंने आज भी पूछा अपने सब लोगों से कि भाई आप लड़ाना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ लड़ना है, सांसद लड़ना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा मैं बिना टिकट के लड़ूंगा, बिना किसी पार्टी के। उन्होंने कहा ठीक है, निर्दलीय लड़ी, हम आपके साथ हैं। तो जनता जो चाहती है वही करना पड़ता है। अभी भाजपा कांग्रेस की सरकारें रही, आज गैरसैंण भी गई है सरकार। मैं चाहता हूँ गैरसैंण सरकार, जो बार बार हम कहते हैं ना कि गैरसैंण भी गई है, हम ये क्यों नहीं कहते? ऐसा दिन कब आएगा जब हम कहेंगे कि गैरसैंण से सरकार देहरादून आई है? सरकार तो गैरसैंण में ही रहनी चाहिए, क्योंकि भावनाओं, गैरसैंण में सुविधाएं नहीं है, मानता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन भावनाएं बहुत सुप्रीम होती हैं। हिंदुस्तान में भावनाओं से देश चलता है। देखिए, खबर गाजियाबाद से है। पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी, जहां कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। स्ट्रीट डॉग्स ने 3 साल के मासूम के अलावा एक महिला पर भी हमला किया। घटना सामने आने के बाद नाराज लोग धरने पर बैठ गए। तो फिर से एक और मामला सामने आया। सोसाइटी के भीतर कुत्तों का आतंक, और स्ट्रीट डॉग है ये, जो एक 3 साल के बच्चे पर उसने हमला किया और महिला पर भी हमला किया। इसके बाद सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग का हमला लोगों को नागवार गुजर रहा है। वो देखिए किस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं। सोसाइटी में जमावड़ा लगाकर विरोध भी जता रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां डॉग लवर स्ट्रीट डॉग को भी सोसाइटी के अंदर खाना देते हैं, या फिर ये देखा गया है कि सोसाइटी के भीतर भी कुत्तों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर संभल से आ रही है, आपको रूबरू करवा दे, जहां बेखौफ अपराधियों ने बिजली विभाग के एसडीओ के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी है। गोली लगने के बाद एसडीओ के ड्राइवर विनय कुमार को आनंद फानंद में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने ये बड़ी खबर उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं हत्या की इस बड़ी वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना नखासा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल में, तफ्तीश में जुटी हुई है। अब नखासा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के पास एक घटना हुई है, इस पर पुलिस की नजर पड़ताल की जा रही है। अगली बड़ी खबर रायबरेली से आ रही है। संदिग्ध परिस्थिति में ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगी। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने दुकान के मालिक और फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे दमकल के सहारे कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक लाखों का सामान जल करके खाक हो चुका था। आग कैसे लगी फिलहाल पता नहीं चल सका है। मामला डीह थाना क्षेत्र के परसेदपुर चौराहे का है। बुलेटिन में अब बात बुलंदशहर की, जहां बीबी नगर थाना क्षेत्र के परतापुर गंगावाली पुलिया के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। दरअसल पुलिस चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ की खबर आ रही है। ट्रैक्टर सवार बदमाशों से पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया बदमाशों ने, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल बताया जा रहा है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी 2 अपराधियों को दबोच लिया है, और पकड़े गए अपराधियों के नाम राजपाल और जगवीर बताए जा रहे हैं। पुलिस ट्रैक्टर के साथ ही बदमाशों के पास से हथियार और बड़ी संख्या में गोलियां पुलिस ने जब्त की है। तो मुठभेड़ की खबर यहां से सामने आ रही है। पुलिस और अपराधियों के बीच में बुलंदशहर में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। ट्रैक्टर सवार अपराधियों ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।